Hello students, today we will do Navbharti. In this book we will do chapter number 6, Ghamandi Barasinga. So let's start the chapter. My dear kids, इसमें एक घमंडी बारासिंगा मीन्स प्राउड करने वाला एक बारासिंगा के बारे में बताया गया है. प्राउड मीन्स गुरूर करना, घमंड करना. लेट्स रीड द चैप्टर. जंगल में एक बारासिंगा रहता था. नाम था उसका सोना. वे बहुत सुंदर था. उसका बदन सोने की तरह चमचम चमकता था. उसके सींग तो बहुत ही रोबीले थे. रोबीले मीन्स प्रभावशाली, मीन्स अट्रैक्टिव. माय डियर किड्स, एक जंगल था, उसमें एक बारासिंगा रहता था. वो बहुत खूबसूरत था. उसका नाम क्या था? सोना था. और उसकी जो बॉडी थी, बदन था, कैसा था? बहुत चमकीला था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता था वो. जब वह जंगल में सैर करने निकलता तो सारे जानवर अपना अपना काम छोड़कर उसे देखने लगते थे. सभी कहते, सोना जैसा बारासिंगा जंगल में और कोई नहीं. माय डियर किड्स, जब सोना जंगल में घूमने के लिए निकलता था तो सारे जानवर उसे अपना काम छोड़कर देखने लग जाते थे और कहते थे कि सोना जैसा बारासिंगा कोई और नहीं है. सोना को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा. अब वे किसी से भी बात नहीं करता. धीरे धीरे उसके सभी दोस्त छूट गए, पर उसे इसकी परवाह न थी. उसे तो अपनी सुंदरता पर घमंड था. माय डियर किड्स, इस तरह से सोना को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा और वे किसी से बात नहीं करता. इसी तरह धीरे धीरे वो अपने दोस्तों से भी दूर होता गया और उसने इसकी भी परवाह नहीं करी. परवाह मीन्स फिक्र नहीं करी, बस उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था. एक दिन सोना तालाब से पानी पी रहा था. तालाब के पानी में अपनी परछाई देखकर वे बहुत खुश हुआ. बहुत देर तक वे अपने आप को निहारता रहा. तभी उसने अपनी टांगों को देखा. उसे अपनी टांगें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी. उसने सोचा, मेरी टांगें कितनी भद्दी और पतली हैं. अगर मैं अपनी टांगें किसी और से बदल पाता तो कितना अच्छा होता. सो किड्स, सोना एक दिन तालाब में पानी पीने गया तो उसे अपनी परछाई नजर आई. वो परछाई देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपने आप को पानी में बहुत देर तक निहारता रहा, मीन्स देखता रहा. और फिर अचानक ही उसकी निगाह अपनी टांगों पर पड़ी. उसे अपनी टांगें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. उसने सोचा कि उसकी टांगें बहुत बुरी और पतली हैं. काश मैं अपनी टांगों को किसी से बदल पाता. एक दिन कुछ शिकारी कुत्ते सोना के पीछे पड़ गए. सोना तेज दौड़ा, पर भागते भागते उसके रोबीले सींग झाड़ियों में उलझ गए. उन्हें छुड़ाते छुड़ाते सोना के एक दो सींग टूटकर गिर गए. माय डियर किड्स, एक दिन सोना के पीछे शिकारी कुत्ते पड़ गए और वे उन कुत्तों को देखकर बहुत तेज भागा और भागते भागते उसके सींग झाड़ियों में उलझ गए. वो अपने सींग झाड़ियों से निकालने की कोशिश करता रहा, लेकिन निकालते निकालते उसके कुछ सींग टूटकर गिर गए. सींगों को छुड़ाकर सोना तेज भागा. उसने पीछे मुड़कर देखा, शिकारी कुत्ते पीछे छूटते जा रहे थे. उसकी टांगें उसे बहुत दूर ले जा रही थीं. सोना ने अपनी टांगों को देखा. आज उसे अपनी भद्दी और पतली टांगें बहुत ही प्यारी लग रही थीं. अब वे अपनी टांगें किसी से नहीं बदलना चाहता था. माय डियर किड्स, सोना अपने सींगों को छुड़ाकर बहुत तेज भागा और जिन टांगों को वो बहुत बुरा कह रहा था, उन्हीं टांगों की वजह से वो उन शिकारी कुत्तों से बच सका. और जिन सींगों की वजह से वो घमंड करता था, उन्हीं सींगों की वजह से उसकी जान आज खतरे में पड़ गई. और जब वे अपनी पतली टांगों की वजह से उन शिकारी कुत्तों से बचा तो उसे अपनी पतली टांगें अच्छी लगने लगी. अब वे अपनी टांगों को किसी से बदलना नहीं चाहता था. संदेश: गुणों में ही खूबसूरती होती है. किड्स, जो हमारी क्वालिटीज़ होती हैं उनमें ही हमारी खूबसूरती होती है. So I hope you all have understood this chapter. Read this chapter carefully. Have a great day. Bye bye.